राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। 20 दिसंबर 1993 को कलकत्ता में यह सत्संग हुआ। आस तो विद्यते भाव है, मतलब दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। ये आधा श्लोक है। ये सब शास्त्रों का सार है। आधा ही श्लोक क्या है? पूरा आधा क्या है? नास तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। कितने हुए? 16 अक्षर हुए। तो ये सब बात है। अब आगे जितने भी शास्त्र हैं हमारे, इन आधे श्लोक की व्याख्या है सब शास्त्रों में। अर्थ क्या होता है इसका आधे श्लोक का? कि असत है जो संसार है, इसका भाव विद्यमान नहीं है। होनापन मतलब इसका रहनापन, इसका नहीं रहनापन विद्यमान है। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। न शरीर की सत्ता है, न संसार की सत्ता है, न कोई वस्तु की सत्ता है, किसी की भी सत्ता है नहीं। और सब वस्तु का क्या हो रहा है? अभाव विद्यमान है। सब वस्तु का अभाव, और अभाव विद्यमानी और भाव विद्यमान नहीं है इसका। असत वस्तु का भाव है ना, असत वस्तु का भाव है। ये नाशवान चीजें जो दिखती है ना, ये शरीर है, ये नाशवान है। मकान है, ये देखिए वृक्ष है, ये दूजे पक्षी है, पशु हैं। ये क्या है? ये नाशवान है। नाशवान क्या क्या किसे कहते हैं नाशवान? जैसे धनवान आदमी को धनी क्यों कहते हैं? कि धनी धन है, धनवान कहते हैं उसको। क्या बात है उसमें कि धन की विशेषता है? धन के सिवाय क्या विशेषता है उसमें? तभी तो धनवान कहलाता है। ऐसे संसार में नाशवान कहलाता है। संसार नाशवान है तो नाशवान क्यों कहलाता है? कि इसमें नाश ही नाश विद्यमान है। ये संसार की विशेषता क्या है? सिवाय नाश के कुछ भी नहीं है। ये संसार की विशेषता है। नाशवान की सत्ता विद्यमान नहीं है। वो होनापन इसका विद्यमान है ही नहीं। ये तो भाई ये प्रवाह में चल रहा है। प्रवाह में, एक प्रवाह में चल रहा है। जैसे गंगा जी है, गंगा जी का जल है, वो प्रवाह में चल रहा है। कहाँ जा रहा है? समुद्र की तरफ जा रहा है। ऐसे ये सृष्टि प्रवाह प्रलय में जा रही है, प्रलय से फिर महाप्रलय में जा रही है। प्रलय तो ये संसार, ये जीवन है, ये मौत में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये जीवन? जैसे गंगा जी का जल समुद्र में जा रहा है, ऐसे ये हमारा ये जीवन जिसको हम जीवन कह रहे हैं शरीर को लेकर के, ये कहाँ जा रहा है? ये मौत में जा रहा है। और वहम क्या पड़ा हुआ है? कि वहम ये पड़ा हुआ है कि हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है। बिल्कुल झूठी बात है। जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं। जब मैंने बोलना शुरू किया उतनी उम्र अब किसी की भी नहीं है, और उतनी उतनी उम्र आपके मौत के नजदीक आ गई है। तो क्या हुआ कि इसका ये नहीं होता है कि ये ठहर ठहर के मरता है। ये हरदम ही मर रहा है, निरंतर। असत्य की सत्ता हरदम विद्यमान नहीं है। असत्य है ये जो है, ये बह रहा है। इसको विद्यमान कहते हैं। तो सब का सब बह रहा है, इसको कहते हैं विद्यमान। कैसे है विद्यमान? नाश तो विद्यते, असत्य का भाव विद्यमान नहीं है। इसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। एक एक श्वास में, एक एक श्वास में जा रहा है। और श्वास तो फिर भी लंबा होता है भाई। एक श्वास तो लंबा होता है। एक श्वास में तो कितने क्षण बीत जाते हैं। और उस क्षणों में एक क्षण भी ये स्थिर नहीं है। श्वास तो लंबा होता है। तो केवल प्रवाह है नाश की तरफ, बड़े जोर से प्रवाह में। हाँ, एक प्रवाह है, दिखता है। नाश का प्रवाह ही दिख रहा है। नाश का प्रवाह ही दिख रहा है। तो केवल नाश की तरफ प्रवाह बह रहा है, वो केवल ही दिख रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता हुआ दिखता है। गंगा जी कहते हैं कि कल वाली जगह पर गंगा जी बह रहे हैं। कल वाली जगह पर गंगा जी बह रहे हैं। कल जिस पेड़ी पर चल रहे थे गंगा जी, आज उसी जगह पे चल रहे हैं। वही है, पर वहां है ही नहीं। वो तो गया कहाँ का? कल वाला जल तो कहाँ का कहाँ गया? गया नहीं, जा रहा है, तुम्हारे सामने जा रहा है। ऐसे वो आदमी तो, कि आदमी तो वही है। अरे वो कहाँ है आदमी तो? कि बोले कल वाला भी वो नहीं है, एक क्षण वाला भी वो नहीं है। वही है, वो कैसे है?
हरदम कल वाला थोड़ी देर पहले वाला भी नहीं है, तो कल वाला कैसे होगा? तो वो हरदम ही जा रहा है। असत का होनापन, असत का होनापन भाव विद्यमान नहीं है, ये जा रहा है। और सत वस्तु है परमात्मा, परमात्मा है वो, सत वस्तु है, वो रह रहे हैं। और परमात्मा का अंश ये जीव है। ये भी ये यही सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। इसका अभाव विद्यमान नहीं है, इसका भाव कभी हो ही नहीं सकता, भाव होना संभव ही नहीं है भाई। इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसका भाव भी माने सत्य अभाव, और सत्य है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। संसार का अभाव विद्यमान है, इसका अभाव ही अभाव होता है। इसमें एक ज्ञान, इसमें अगर एक का भी ज्ञान हो जाए दोनों में, कि एक परमात्मा तत्व का भाव विद्यमान है, ये ज्ञान हो जाए, या संसार असत है, ये इसका अगर ज्ञान हो जाए, तो दोनों में ज्ञान हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और एक बात और बताई विशेष, कि दोनों का ज्ञान हो जाएगा। एक का ज्ञान हो जाए तो भी दोनों का ज्ञान हो जाए। हम ये रटते जाओ, एक ये नासवान है कि नासवान है कि नासवान है, ये नासवान है, शरीर संसार नासवान है, ये रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। तो नासवान है, नासवान है, नासवान की इससे कहने से क्या होगा? कि नासवान नासवान है, ऐसा कहने से इसकी आसक्ति मिट जाएगी, आसक्ति मिट जाएगी, और अविनाशी की प्राप्ति हो जाएगी रटन मात्र से। नासवान है, नासवान है, और इस अविनाशी तत्व है ही है, अविनाशी तत्व है ही, इसका ज्ञान हो जाए कि अविनाशी तत्व तो है, अविनाशी तत्व तो है ही, तो ये संसार छूट जाएगा। दोनों का विवेक कर दो, दोनों कर लो चाहे, और दोनों का विवेक कर लो, एक को कर दो तो दोनों से, दोनों का काम, दोनों पूरे हो जाएंगे। वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसका भी ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान भी हो जाएगा। कहना करना क्या है? कहना कहना क्या है? कहना यह है कि असत भाव है ना विद्यते, इसका भाव है ही नहीं, निरंतर जा रहा है। वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं, जितने वर्ष जिन जिन व्यक्तियों को आ गए हैं, उतने उतने वे मर गए हैं, वे वर्ष उनके कम हो गए हैं। और वहम हो रहे हैं कि उल्टी बात हो रही है, कि हम जी गए, इतने जी गए, इतने वर्ष जी रहे हैं, और इतने वर्ष जिएंगे। हम जी गए, इतने वर्ष घट गए हैं भैया। तो निरंतर अभाव हो रहा है, मर रहे हैं निरंतर, और नाम धर दिया जीने का, मरने को जीने का नाम धर दिया। जीना नहीं हो रहा है, जीवन नहीं हो रहा है, ये जीवन नहीं हो रहा है, इसमें शंका है तो बोलो। बात तो सच्ची है भाई बहनों, बात तो बिल्कुल सच्ची है, सच्ची बात है एकदम। जा रहा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा यक्ष ने, ये उत्तर दिया क्या? यक्ष ने पूछा कि आश्चर्य क्या है इस संसार में? कहते हैं कि प्रतिदिन दुनिया मौत में जा रही है, और कहते हैं कि हम जी रहे हैं और स्थिरता का काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, और ये रुपये जमा करेंगे, इतना रुपया लेंगे, इतना रुपया हो जाएगा, इतना ये। तो ये आश्चर्य की बात है कि निरंतर है और स्थिरता यहाँ की कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति, यह मंदिर है। शेषा स्थातु मिच्छन्ति, किम आश्चर्य मत, किस तरह आश्चर्य मत है परम। दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आगे जाते हैं, तीर्था चाहत पांचली का आश्रय लखात, और तीर्था चाहते हैं पांचली का, वो बड़ा आश्चर्य है। अरे जा रहे हैं, कैसे थिर रह जाएगा? थिर नहीं आती, थिर नहीं घोड़ा, और थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा। ये तो ये है ही नहीं, ये प्रतिक्षण जा रहा है, भाव में जा रहा है हरदम। याद रखना नहीं है, ये याद नहीं रखना कि जा रहा है, जा रहा है, याद नहीं रखना। एक जागृति, जागृति, जागृति है और चीज है, याद रखना और चीज है। जागृति में भूली नहीं होती है, याद में भूली हो जाती है। जैसे अभी कलकत्ते में प्रवचन हो रहा है, तो महाराज जी कहते हैं कि कलकत्ते में है हम, तो ये कलकत्ते में है, कलकत्ते में इसकी माला थोड़ी पहननी पड़ती है, हम कलकत्ते में है। परंतु बात बैठी हुई है कि हम कलकत्ते में हैं, ये बात बैठी है, इसको जागृति कहते हैं। ऐसे नाश हो रहा है, ऐसी इसकी जागृति रहनी चाहिए, माला नहीं जपनी है। पर बात ये ठीक है कि ये नाशवान है, ये खत्म हो रहा है, नाश हो रहा है, इसमें इस तो नाश हो रहा है, इसमें हमें क्या चाहिए? नाश होने में क्या मिलेगा हमको नाशवान से?
नाशवान से क्या मिलेगा? नाश से मिलेगा। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, नष्ट, सब नष्ट हो रहा है, देखते देखते सब अभाव में जा रहा है। बताओ कहाँ गए? आपके सामने हमारे थे दादा दादी, माता पिता हमारे सामने थे, हंस हंस के बात करते थे। कहाँ गए? अभाव में गए। तो हम कौन से अभाव में नहीं जाएंगे? पहले ही समझ लो, ठीक हो जाएगा। निरंतर अभाव में जा रहे हैं, ठीक अनुभव होगा। तो अभाव में जाने वाले में से वर्ती हटते हटते क्या आगे, नहीं है नहीं है करते करते क्या हो गया? अभाव है, अभाव है, सबका अभाव है, मकान का, शरीर का, संसार का अभाव है, अभाव है। ऐसे अभाव भाव करते करते क्या होगा कि वर्ती अभाव से तो हट जाएगी। अब अभाव की तरफ वर्ती कैसे रहेगी? जब हम अभाव ही अभाव देखेंगे तो हमारा क्या महत्व रहेगा इसका, शरीर संसार का? जैसे ये शरीर संसार का महत्व हटा, और वैसे ही भाव रूप स्वतः प्रकट हो जाएगा, और वो चीज मिल जाएगी। उसके लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा। अभाव में जाते जाते क्या है, जो रह जाएगा। अभाव में जाते जाते ज्यो ज्यो है, जो उसका तो अभाव होता नहीं है। जाने वाला चला जाएगा और रहने वाला रह जाएगा, है जो रह जाएगा। मान लो इसका अभाव आपसे आप हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में नाशवान का अभाव करता है, और भक्ति मार्ग में भाव को स्वीकार करता है। वो अभाव को स्वीकार करता है, भाव अभाव करता है, और ये भाव को स्वीकार करता है। मैं भगवान का हूँ, ये भाव करता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव स्वीकार करता है। तो ज्ञान है, वो विवेक है, और ये भक्ति है। ये ज्ञान कहता है ये सब नष्ट हो रहा है। ये सार बात कितनी है, सब सार शास्त्रों का सार। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस ध्वनियोस तत्वदर्शी भी। शास्त्रों का सार यही है। दोनों का तत्वदर्शियों ने तत्व देखा है कि नाशवान का तत्व क्या है कि नाशवान, नाशवान का तत्व क्या है कि सत, और सत का तत्व क्या है कि सत। नाशवान का सत कैसे है कि नाशवान हो रहा है ना, नाशवान हो रहा है, ये बात सत्य है ना? तो हाँ, तो ये बात सत्य है। इसका तत्व भी सत हो गया। तो नाशवान अविनाशी, तो अविनाशी सदा अविनाशी है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नाई, है सो प्रकट देखिए, नहीं सो, है सो प्रकट, है है सो प्रकट देखिए, है जो है सो प्रकट देखिए, नहीं सो देखिए। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे नाय। हम नहीं को देखते हैं तो है कैसे दिखेगा? क्यों? कि देखने वाला है जो शरीर है, आंखें हैं, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये सब इस प्रकृति की जाति की हैं। मन भी इसी जाति का है, बुद्धि भी इसी जाति का है। जाने वाले को देखता है, रहने वाले को यह नहीं देख सकता। जाने वाला रहने वाले को कैसे देखेगा? रहने वाला जाने वाले को देख सकता है। तो हाँ, देख सकता है। तो सानिसा पश्य तो मुने, मुनि लोग देखते हैं इसको। कैसे देखते हैं? कि वो देखना है, वो तत्व को ठीक तरह से, सबका अभाव हो रहा है, ये सब ये देखना है। सब जगत का अभाव हो रहा है, अभाव विद्यमान है सब जगह। सब जगह अभाव ही अभाव है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी देख लो, किसी भी देख लो, ऐसा अभाव, ये अभाव पड़ा है ना, निरंतर रहता है। ये रुकता ही नहीं है, ना नींद में रुकता है, ना जागरण में रुकता है, ना स्वप्न में रुकता है। अभाव, असत का अच्छा उपयोग करो आप। ये अभाव है ना, ये अभाव है। तो वो असत का अच्छा उपयोग करना है। पास में आपके धन है, शरीर है, ठीक है, वस्तु है आपके पास में, जन बल है, इसका सदुपयोग करना है। इसको स्थायी मान करके इसका भरोसा नहीं रखना है कि ये रहेगा नहीं। इसका संचय नहीं करना है बिल्कुल भी। संचय करोगे रहेगा नहीं, बिल्कुल बेसमझी है, बिल्कुल भूल है। संचय करेंगे इतना हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा, करेंगे क्या? फालतू कामों में खर्च करेंगे, उल्टे उल्टे कामों में खर्च होगा। फिर सही काम में खर्च नहीं होगा। सही काम में खर्च करोगे तो लाभ होगा, और उल्टे काम में करोगे तो शादी ब्याह में कि और जन्मदिन पर और दिखाने में, इसमें वो लाभ नहीं है। इधर उधर घूमने में पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फिर क्यों? रहने वाला वो तो है नहीं, और धन धन तो आपके साथ रहेगा नहीं। धन रखोगे तो धन तो चला जाएगा। तीन बातों में एक बात तो हो ही जाएगी, और निश्चित बात है कि हम इसको नहीं टाल सकते। ये तो होगी ही। चाहे तो आप रहने वा चाहे तो आप चले जाएं, और चाहे धन चला जाए, या दोनों एक साथ में चले जाएंगे। आप बताओ, दो ये तीन बातों में एक बात होगी कि नहीं होगी? निश्चित बात है कि नहीं है?
आप ही सोचो कि या तो आप चले जाओगे या धन चले जाएगा या दोनों साथ में चले जाएंगे, ये होगा कि नहीं होगा? तो दोनों, तो ये आप होगा बताओ। आज तो जाने वाले का आश्रय लेना है, ये जाने वाले का आश्रय लेना है और इस पर घमंड करना है, इसको संचय करना रखना है, कितनी गलती की बात है। करोगे क्या? इनको तो दे दो, अपने से फ्री हो, आजाद हो जाओ, इनको तो बांट दो। इनका जितना खर्चा करो अच्छे काम में लगा दो, जितना भी लगा दो, अपना नहीं समझना है। आपके पास अभी जो मौजूद पड़ा है धन, वो आपको अपना नहीं समझना है, अच्छे काम में लगा दो। और अच्छे काम में लगाने में कभी संकोच मत करना। ये कंजूसी कृपणता है ना, ये आपको नरकों में ले जाएगी, ये घातक है, ये किसी के काम नहीं आएगी कंजूसी। ये पास में ये है ना, तो क्या काम आएगा बताओ? और क्या काम आएगा? आप बताओ क्या काम आएगा? तो काम करते जाओ, फिर रह जाए, आपने तो किया अच्छा अच्छा काम, अच्छे अच्छे कामों में खर्च कर दिया, फिर रह जाए तो कोई अर्ज नहीं। अपने मन से काम किया आपने, अच्छी तरह से किया, मन लगा के गया, खायो सो उबरे दियो सो साथ। कम से कम खाया भी नहीं और दिया भी नहीं, खायो सो उबरे दियो सो साथ। अगर जसवंत घर पोडानिया माल पिड़ाने आ, तीसरी गति ये हो गई इसकी। कम से कम खाया तो सही, और दिया तो फिर कहना ही क्या, उबर जाएगा और मिलेगा। और अगर शरीर लंबा पसर के, जसवंत घर पोडानिया, लंबा पसर गए तो अब चाबी दूसरे के हाथ में आ जाएगी। जसवंत घर पोडानिया, पोडानिया मतलब सो गए, मर गए। जसवंत घर पोडानिया माल वीराने हाथ, आपके क्या काम आएगा? क्या बेटा काम आएगा कि आपके, आपका हाथ से दिया हुआ आपके धन काम आएगा? कौन काम आएगा? अपने फिर कुछ नहीं रहेगा। इस वास्ते देवो 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 देवो। पानी बढ़ियो नाव में, अगर पानी बढ़ गया है, नाव में भर गया है, तो जल्दी से बाहर गिराओ, नहीं तो डूब जाएगी नाव। पानी बढ़ियो नाव में, घर में बांटियो दाम। रुपया घर में है, पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, क्या काम आएगा? आज मर जाओगे तो क्या काम आएगा? दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से दो खूब, यो ही सियाणो काम, ये सियाणो काम है। पानी बढ़ियो नाव में, घर में बांटियो दाम, दोनों हाथा उलीचिए, यो ही सियाणो काम। नौका भर जाएगी, डूब जाएगी, दोनों हाथों से उलीच दीजिए जल्दी जल्दी। देओ, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, घर में परिवार को आराम पहुंचाओ। कड़ा मत करो, घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, सेवा करो। दो देवो, देने से सब राजी हो जाएंगे। परिवार वालों को देवो, उनको भी देवो, उनको भी राजी रखो, सेवा करो। यही तनु कर फल विषय ना भाई। कितने दिन रखोगे सेवा? आदत खराब हो जाएगी। तो ये सामग्री मिली है, ये सामग्री मिली है केवल सेवा करने के लिए मिली है। सामग्री मिली है, भोग के लिए नहीं मिली है। भोग की इच्छा रखोगे तो आगे भोग ही मिलेगा। राक्षस बनोगे, असुर बनोगे, यक्ष बनोगे, सब मिलेगा। मिलेगा भोगने की आपकी इच्छा है तो सुख तो थोड़ा होगा, भोगने की इच्छा है तो दुख ज्यादा होगा। दुख भी तो भोगना ही है, तो दुख भोगना पड़ेगा। दुख भोगते ही रहो, भोगते ही रहो, भोगते ही रहो। सुख तो थोड़ा मिलेगा और दुख ज्यादा मिलेगा है। सुख एक रति, दुख मेरु समान न पावत है। अनंत जन्मों में भोगते रहो, फिर जन्मों मरो, जन्मों मरो, अंत काल, अनंत काल तक। जो भोगों में लगा है उनको भोगना ही पड़ेगा फिर। क्यों? नाम भोगों में ही लगा है, काम जो करेगा वही करेगा। जन्मों मरो, जन्मों मरो, जन्मों मरो, जन्मों के बाद मरना, मरने के बाद जन्मना बाकी, बाकी रहेगा जन्मना मरना। भोगते भोगता रहा तो दुख ही दुख ज्यादा मिलेगा। भोग नहीं मिले, भोग नहीं लगे, सुख नहीं मिलेगा। इसकी शरीर धन की तीन गति है, एक दान कर दो तो काम आएगा, या फिर क्या करो, भोग लो इसको, नहीं तो क्या होगा, नाश होगा। न तो भोगा न दान किया तो नाश में जाएगा, मार दिया भाई, कोस कोस के खाएंगे तो नाश हो जाएगा। तो दो ही गति है। तो ना तो दान किया ना भोगा तो नाश ही तो होगा भाई, तो अंत में नाश होगा। अच्छे काम में लगा दो। क्यों? ये नाशवान है, इसका भरोसा मत रखो, इसका आश्रय मत लो, इसके अधीन मत हो, इसका अभिमान मत करो। जल्दी जल्दी दूसरों के काम आ जाए, जल्दी जल्दी करो, दूसरों के काम आ जाए, दे दो बस। अपने निर्वाह के भी ले लो, शांति हो जाएगी आपके, आनंद हो जाएगा। और नहीं है तो मौज है, मस्त हो गए, अब चिंता नहीं रही। जगह इनकम पर टैक्स है, माल पर जगात है, मस्त हो जाओ, आनंद में रहो। संग्रह में आपत्ति आफत है,
संग्रह में आफत होती है, संग्रह नहीं मानने में बड़ी शांति है। लोगों को दिखता है कि ये त्याग करने वाले बड़े हैं, लोग देखते हैं कि त्यागी बड़े हैं, और त्याग करने वाले स्वार्थी होते हैं। त्याग करने वाले स्वार्थी है कैसे, कि त्याग करने वाले तो परमार्थी होते हैं, हाँ स्वार्थी होते हैं। तो जैसे कि समझदार है कि अपना नहीं है, अपना, अपना नहीं है, अपना नहीं मानता है, देता है हाथ से। और तो क्या हो गया, त्याग करने वाला अपना लाभ लेता है, त्यागी नहीं है वो, स्वार्थी है। क्यों, वो आगे का लाभ लेता है अपने, इसके अपने है ना, असली स्वार्थी है वो, असली स्वार्थी। तो सूरज होता है क्या, अपना त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता, तो त्यागी किसका त्याग करता है, त्याग करने वाली चीज का ही तो त्याग करता है, तो वो तो समझदार है फिर। सूरज क्या अग्नि का त्याग कर सकता है, प्रकाश का त्याग कर सकता है सूरज? अपनी चीज है वो चीज, हम अपनी चीज जो परमात्मा, उसको तो हम त्याग कर ही नहीं सकते। तो त्यागी क्या हुआ, त्यागी जो अपनी चीज, त्यागी कहते हैं वास्तव में त्याग क्या किया उसने, उसने तो अपनी असली चीज ले ली उसने त्याग करके, कितना स्वार्थ है वो। दूसरी चीज है उसका त्याग करता है, मानो ईमान है, ईमानदारी का नाम ही, बेईमानी का नाम ही करना है। वो अपनी अपनी है, उसको अपना धन संग्रह कर रही, ये तो बेईमानी है। तेरी चीज थी नहीं, और जिस चीज से तूने संग्रह करके और दूसरी चीजों को तुमने इकट्ठा करके और अपने को बड़ा अभिमानी मान करके वाह वाही ले ली, तो तेरी ये वाही वाही बेईमानी है, कुछ नहीं है, अपना कुछ है नहीं, अपना कुछ है नहीं, ये बात है सही। परमात्मा अपने है, तो अपने खर्च करो दोनों हाथों से। घर में धन बड़ा है तो दे दो, खर्च कर दो, अच्छे कामों में लगा दो। ओई सियाणो काम, ये सियाणा काम है, सेवा करो। करो सो काम, भजो सो राम। करो सो काम, भजो सो राम, भगवान को याद करो। दो काम है खास मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा करना। इस वास्ते सेवा करना, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन कभी नहीं घटता है, याद रखिए, कभी नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंछी के पिए, सरवर घटे ना नीर। अरे सरवर में तो नीर घटता है, अगर पंछी एक दो चोंच पानी पीता है तो एक दो चोंच कम हो गया, पर दान देने वाले के पास रुपया का कभी धन घटता ही नहीं है, खूब आता है उसके पास में। पर यह विद्या हम जानते नहीं है, मूर्ख है हम लोग। इस चीज काम कर लेनी चाहिए, केवल देने के वास्ते है। नाला होता है ना, नाला आता है ना पानी का, इधर से नाला आता है और इधर चला जाता है, तो नाला बन जाओ अपने, नाला ही बने रहो। उधर दिन आया, आई भला और दी चला, इधर से आया अरे उधर चला दिया अपने ने, तो इधर आवे उधर चला दी। हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी के जो गुरु जी थे, बहुत अच्छे संत थे। आई भला दी चला, नाम नाम रख दिया उन्होंने भला, धन को नाम रख दिया भला, यानी या कोई भूतनी, यानी कोई मतलब डाकिनी, या कोई आफत, तो आई आफत और दी चला। संग्रह नहीं करते थे महाराज हमारे, कोई चढ़ावा आता कथा में, तो चढ़ावा आता तो चला देते, रखते नहीं अपने पास में। और वो कहते कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर तुम्हारा बेटा पूत है तो पैदा कर लेगा रुपया, और कपूत है तो मदिरा पान में, इधर उधर बेविचार में, नशे में, जुआ में, सियान शौकीनी में खर्च कर देगा। महाराज जी की एक बात याद आ गई, महाराज जी का शरीर जा रहा था तो मैंने गीता सुना दी। अब महाराज जी का शरीर जा रहा है तो गीता सुना देते हैं, तो महाराज जी का परम धाम, बड़ा गुरु जी तो बड़ा मौका मिला, तो गुरु जी को बढ़िया से गीता सुनाई। और गीता सुनाने के बाद में मैंने पूछा कि आपको मेरी चिंता तो नहीं है, तो क्योंकि लोग मेरे को कहते थे कि ये स्वामी जी समझदार नहीं है, लोगों ने मेरे को उपाधि दे रखी थी, ये स्वामी जी जानते नहीं है, भोले हैं ये, एकदम से भोले हैं मेरे को। और अभी भी कहते हैं कि स्वामी जी को क्या पता घर का पालन कैसे होता है, नसबंदी मत करो, ऑपरेशन मत करो, गर्भपात मत करो, स्वामी जी को क्या पता घर गृहस्थ कैसे चलता है। और स्वामी जी तो जानते नहीं है, मेरे को ऐसा कहते हैं लोग। तो वो, तो गुरु जी ने मेरे को मरते समय ये कहा कि तुम्हारी चिंता नहीं है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि चिंता नहीं करते,
तो उनके जीवन में था कि पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। स्वामी जी अगर सपूत है तो अपने आप ही निर्वाह कर लेंगे अपना, और कपूत है तो मेरा किया हुआ सब लुटा देंगे। आई भला दी चला। महाराज जी समझते होंगे कि अकेला है, और मैं तो अकेला था, कोई गुरु भाई था नहीं, तो चिंता तो होनी चाहिए गुरु जी को। तो मैंने पूछ लिया कि चिंता तो नहीं है, तो बोले चिंता तो नहीं है। तो हमारे को ठीक लगा कि बस अब ठीक है, गुरु जी को चिंता नहीं है, हमारे को आनंद हो गया, बस अब ठीक है। फिर हमारे गुरु गुरु जी का, हमारे उनका शरीर शांत हो गया महाराज का। तो 17वीं के दिन, 17 दिन बाद में 17वीं होती है संतों की, 12 दिन नहीं होते हैं इस तरह से हमारे तरह। तो मेला किया, तो मेला में उसमें संतों को बुलाना पड़ता है, और उनको भोजन प्रसाद आदि, हमारे पास पैसा है नहीं, क्या करें। तो महाराज जी ने कहा मैंने कर्जा लिया, गुरु महाराज के लिए कर्जा लिया, और लेकर के और फिर उनका वो सारा काम किया 17वीं का। तो गुरु जी रुपया लेते तो कोई कोई चढ़ा दिया, 1-2 रुपया ले ले और लगा देते, ऐसी बात थी। तो पीछे कोई घाटा नहीं लगा। अब क्या घाटा लगा महाराज के पीछे, महाराज जी चले गए, महाराज ने हमारी इकट्ठा नहीं किया, उनका 17वीं किया तो कर्जा लेके किया मैंने। तो फिर महाराज जी ने कथा सुना करके, और फिर कर्जा चुकाने के बाद में फिर महाराज जी ने ये ले लिया कि अब स्पर्श ही नहीं करना रुपयों के। तो फिर रुपयों के जीवन भर स्पर्श ही नहीं किया महाराज जी ने। तो तो ये पास है। तो संचय करते हैं तो बेटे पोतों के लिए तो संचय करते हैं, तो कुपूत होता है तो वो उड़ा देता है, और सपूत होता है तो आप ही आप कमा लेगा। पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, उड़ा देगा। सब देखा, और बेचारा संचित किया है तो वो आलसी प्रमादी होगा, बिगड़ जाएगा। और अगर हाथ से खर्च कर दोगे तो आपके काम आएगा, और उन बुद्धि, आपके औलाद की जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि पवित्र होगी, और कितना बड़ा काम होगा, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा खर्च में गए। और उनकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी, वो भी आलसी प्रमादी हो जाएंगे, और संचय करोगे वो भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे। हमने देखा है, महाराज जी ने कहा पीढ़ियों तक का धन साधुओं ने संचय किया। कई साधुओं को हमने देखा है, साधुओं के ठिकाने देखे हैं, ऐसे ऐसे थे, वो पीढ़ियों तक का धन था, मैं जानता हूँ, और वो खत्म होते हुए मैंने देखा है उनका। तो क्या संचय करें, क्या फायदा हुआ, कितने खराब कामों में लगाया है, बेविचार में, इधर उधर में, जुए में। ये तो आपके लिए संचय के लिए, गृहस्थों के लिए संचय के लिए, महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थों के लिए मैं संचय करने के लिए मना नहीं करता हूँ, पर संचय की इच्छा गृहस्थों को कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इच्छा से संचय नहीं होता है। लखपति करोड़पति बन जाए, हमारी इच्छा से नहीं बनेंगे। तो संचय की नियत नहीं रखनी, हो जाए तो बुरा नहीं है गृहस्थों के, आ जाए तो आ जाए, और कोई सामने काम आ गया तो लगा दिया। तो महाराज जी कहते हैं चलता पानी निर्मला और पड़ा गंदीला होय। चलता पानी तो निर्मल रहता है, और पड़ा वो गंदा हो जाएगा। तो चलता पानी होना, हमेशा चलता पानी रहना अपने। तो रुपया सबका काम करता है, देखिए रुपया कहीं टिकता नहीं है, वहां से गया वहां गया, वहां से गया वहां गया, काम सबका करता है और टिकता कहीं नहीं है। ये रुपया तो विरक्त है, क्या किए हैं, सबका काम कर दिया। अब महाराज जी ने कहा अब चलो भाई, एक जगह रोको मत, क्यों निर्मल है, तो अब चलो चला दो, एक जगह रोको मत इसको, क्यों निर्मल है, मेला हो जाएगा रुकोगे तो। ये चलता पानी रुपया कितना काम करता है, सबका काम करता है, दौड़ता रहता है, कभी इस जेब में कभी उस जेब में, चलता ही रहा हूँ, चलता ही रहता हूँ, है थकता भी नहीं हूँ। तो ये से बेचारे, रुपया तो बड़ा ईमानदार आदमी है, सच्चा है। अब वो कहता है मेरे को रोक दोगे तो मैं मेला हो जाऊंगा, गंदला हो जाऊंगा, काम का नहीं रहूंगा, किसी के काम आता मैं, और तुमने रोक दिया एक जगह बंद करके, तो मैं तो खराब हो गया, गंदला हो गया, तेरे भी काम नहीं आया। और ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे चलते रहो तो चलने का नाम, चलती का नाम गाड़ी है। ऐसी बात सुनी है कि कई, एक बात सुनी बताई है कि वृंदावन में हम जाते थे, महाराज जी जाते थे, कई बार महीने महीने रहने का काम पड़ता महाराज जी का, हम भी साथ रहे हैं महाराज जी के। तो वहां उस वृंदावन में हंसदास जी महाराज बड़े वृद्ध संत थे, बड़े अच्छे, लोगों से सुना था हमने कि उनको राधा जी के दर्शन हुए हैं, ऐसा भी सुना है, और मैंने उनके दर्शन किए हैं हंसदास जी महाराज के। हम जब वृंदावन में, बड़े प्रतिष्ठित संत थे, बड़े आदरणीय थे, उनका नाम था, उनकी उनसे हमें मिला, तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि वह क्या है कि यहाँ एक रास्ते पर एक भिखारी था,
वो मांगने बैठता थे, भिखारी पैसा इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके और सोने के सिक्के बना लेता था वो। रुपया इकट्ठा करते करते बहुत वर्ष हो गए उसको, और चिथड़े में रहता था, गंदगी में मांगते खाता था। रास्ते में लोग समझते गरीब है बैठे हुए, और उसने और सिक्के इकट्ठे कर लिए सोने के, रुपयों के बदले रुपये इकट्ठे हो गए तो उसके बदले में सोने के सिक्के ले लिए। अब ज्यादा बीमार हो गया, मरणासन हो गया। सेवा करने वाले रहते ही हैं इधर उधर, गरीबों की सेवा करने वाले घूमते रहते थे। दुखी आदमी है किसी को तो सेवा करने वाले, क्या महाराज अब आपका शरीर तो कमजोर हो गया, जाने वाले हैं, आपके लिए क्या कुछ सेवा का मौका दीजिए। उस भिखारी से कहा तो बोले मेरे को हलवा, पतला पतला हलवा बना के ला के दो। तो ठीक है, ला के दे दिया हलवा खाकर। तो उसने क्या किया, बोले अब तुम जाओ। अब वो चला गया सेवा करने वाला, पीछे से उसने क्या किया, हलवा थोड़ा ठंडा किया, ठंडा करके और जो सिक्के थे सोने के, वो सिक्के गिरने शुरू कर लिए पीछे, गिरते वो सब खा गया। अब मर गया, मर गया तो जलाया, तो जलाया तो उसको सब स्नान कराते हैं, मरने से पहले स्नान कराते हैं, तो उसके पास कुछ नहीं मिला। तो बोले इतने दिन से मिला, एक पैसा पैसा भी नहीं मिला इसके पास, तो बात क्या है, पता क्या हुआ कि कोई ना पैसा तो क्या हुआ। तो उनको थोड़ा संदेह हुआ, संदेह हुआ तो फिर देखा कि वो आग में सोना दिखाई दिया। ये देखो, पेट में खा गया था ये, एक सोना कहाँ से आया पता लगा, खा गया। तो सोने को अब क्या करें, अब सोने को इकट्ठा किया, इकट्ठा किया तो किसी ने कहा कि इसको है ना, इसके लिए भंडारा कर दो, साधुओं को बुला करके जिमा दो। तो बड़ी बढ़िया हलवा पूड़ी बनाया, हलवा पूड़ी बनाया तो, और साधुओं को इकट्ठे हो गए, हलवा पूड़ी परोसने लगे पंक्ति में, और मिठाई हलवा साधु बुलाए, भगवान के भोग लगाया। महाराज उसमें मुर्दे का जैसे गंध आती है ना, मुर्दे का, ये आमलेट आदि बनाते हैं, अंडा आदि बनाते हैं, और उसमें गंध आती है मुर्दे की। ये मांस जलता है तो एक गंदे गंध आती है एक मांस में, वो बहुत गंदी दूर तक फैलती है वो मांस। वो उस भोजन में उस गंध आने लग गई उसमें, ऐसे गंध आई तो किसी साधु ने करे खाया नहीं, और सबको, अरे कोई उठ उठ के भागे सब, और सबने फेंक दिया, कोई नहीं खाया। तो उसका देखिए कंजूस का होता है ना, कंजूस आदमी, उसको पैसे काम नहीं आते हैं। पापी को धन पर ले जाए और कीड़ी सिंचे तितर खाए। तो ऐसे वास्ते सावधान रहो, खाओ खर्चो, कौन मना करता है, खाओ खर्चो भड़पण खाटो, सुकृत होवे तो हाथे, दिया बिना न जातो दिठो, सोनो रुपए साथे। खाओ खर्चो भड़पण अच्छे काम में लगाओ, सुकृत होवे तो हाथे, अरे दे दो हाथ से, दिया हुआ हाथ से काम आएगा, हाथ से दिया हुआ तुम्हारे काम आएगा। गायों को घास दे दो, गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार कर दो, अच्छे अच्छे काम में लगा दो, अपने हाथों से लगाओ। देखो कोई तो खाओ खर्चो बड़पन बांटो, अच्छे कामों में लगा दो, जीवन है अपने, थोड़ा थोड़ा लगा दो, ज्यादा नहीं है तो एक दो पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा लगा दो, 100 1 2 रुपए 20 पैसे की। तो संग्रह की आफत है, कोरी आफत है, कोरी आफत है, बड़ा बड़ा आपस में कड़ा रहेगी घर में। तुम संग्रह रखोगे, आपस में घर में कड़ा रखोगे, और घर बच्चों को पता चल गया कि माता पिता के पास तो सब कुछ नहीं है, दे दिया, तो घर में शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी मस्ती रहेगी। नहीं तो भाई खींचातान होगी, और वो धन के कारण है, सब नाराज रहेंगे तुम्हारे से। और तो यही कला इसी का कारण है। आपसे आप थोड़ा संचय हो जाए तो कोई पाप की बात नहीं है, आपसे आप हो जाए, पर संचय करना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, ये इच्छा बहुत खराब है, पतन करने वाली है। आ गया, भगवान ने दे दिया, ठीक है, उपकार करेंगे, उपकार में लगाओ जहां मौका पड़े, परंतु संचय करने वाले के रुपया खर्च होता ही नहीं है, याद रखिए। जिसकी आदत हो गई ना रुपया इकट्ठा करने की, कि बेटे पोतों के लिए करेंगे, बड़ पोतों के लिए, हम तो मर जाएंगे, उनके पीछे छोड़ जाते हैं। अभी होने वाला है भयंकर लड़ाई झगड़ा, कुछ काम नहीं आएगा, आग मारा काटी मचेगी, और तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। प्रेम से रहो, खर्चा करो, घर में सुख सुख शांति हो जाएगी, अपने पास मत रखो, सब राजी हो जाएंगे, नहीं राजी हो जाएंगे तो मैं सही, अपने तो सुख को सबको दे दो, तो सत्कर्म में खर्च कर दो। और उन जो कंजूस आदमियों के सत्कर्म में कंजूस होता ही नहीं है, होता ही नहीं है उन्हें, साधारण आदमी खर्च कर देगा। जिसके पास सच के पास 100 रुपया है, वो 50 रुपये लगा देगा, कोई कोई जोर नहीं आएगा। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ रुपया 50 लाख खर्च करने में जोर आता है उसको,
तो खर्च नहीं होता है। धन पर दृष्टि रहती है ना, कि धन पर दृष्टि रहती है इसलिए खर्च नहीं होता है। अगर छोरा खर्च कर देता है ना, 1 करोड़ रुपया पास में है और 4-5 हजार रुपये भी खर्च कर देता है ना छोरा कोई अच्छे काम में, है, अरे 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 अरे, अच्छा जी सांस ऊपर उठ जाती है, खर्च करता है। क्या तुम्हारी अकल खराब हो गई है? तो संचय में, मूल पूंजी में तुम खर्च करता है, मूल पूंजी को तू नष्ट करता है। इसमें तो तुम भरता नहीं है और इसमें से खर्च करता है, तो मूल पूंजी के क्या तूड़ी लगाओगे, क्या आग लगाओगे, बास्ते लगाओगे, क्या करोगे बताओ? क्यों खर्च तो करना नहीं है, ये पक्का कर लिया। खर्च हो जाए तो इतने घाटा पड़ गया, इतना देखो, 1 करोड़ में 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए खर्च कर दिया तो कितना घाटा पड़ गया, बड़ा घाटा दिखता है। अब इसकी पूर्ति करो, कमाओ, ओ अब कमाते ही रहो, खर्चा। तो पूंजी इतनी जमा रखनी चाहिए, इतनी तो जमा रखनी चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। अरे क्या पता कब काम आ जाए और मर जाओगे तो काम क्या आएगा? न फिर बेटा का संबंध है, न कोई किसी का साथ संबंध है, कोई था ही नहीं तुम्हारा, कितने छोड़ के आए हैं पीछे। तो बुद्धि है मारी जाती है, बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अब। और हम बात समझते नहीं है। लाख रुपए में 2-4 हजार रुपए भी खर्च होता है तो गुस्सा कर देते हैं, और मूर्ख कहते हैं खर्च करते हो, कमाओ कुछ ना कुछ कमाओ, बढ़ाओ, 12 महीने रहने चाहिए, जमा करके फिर करोगे क्या? कलकत्ते में एक धनी को मैंने पूछा, तो बड़ा धनी आदमी था, धनी की, कि तुम धन कमाते हो, तुम्हारे पीढ़ियों में ऐसा इतना धन है कि खाते ही रहो तुम, जितना है। अब भजन करो, बैठ के सत्संग करो, भजन करो, उपकार करो, अच्छे काम में लगाओ, तुम करोगे क्या? तुम्हारे कमी नहीं है। उसने कहा स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। महाराज जी ने कहा बड़ा सज्जन आदमी था, अपनी सच्ची सच्ची बात बता दी, इसका उत्तर नहीं है। जो धन चढ़ी, कि धुन चढ़ी हुई है कमाने की, और भगवान का भजन अब कैसे हो? औरों को भेजो, तुम भी खाओ, भजन करो, सज्जन आदमी थे, उत्तर दिया स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। जोड़ जोड़ धन कृपण जन, उत्तर महाराज जी के पास में है इसका। क्या है? जोड़ जोड़ धन कृपण जन और मान रहे मन मोद, इतना हो गया, इतना हो गया। मधुमाखी जिमी मूढ़ मन, गिरत काल की गोद। फिर मधुमाखी का वो शहद होता है ना, दूसरे ले जाते हैं और वो बेचारी ऐसे ही मर जाती है, हम देखते ही हैं। ऐसे वास्ते भजन में लगाओ, उपकार में लगाओ, ठीक योग्य उपकार करो, जहाँ ज्यादा जरूरत दिखे वहां लगा दो। भगवान की कृपा से मौका आ गया, बहन भाई सब, अपनी बहन है, बेटी है, बुआ है, और है अपनी पुत्री, आज को पुत्र को भी नहीं देते हैं, जमा करते हैं, हम इनको हैरान करते हैं, उनको बेचारों को बड़ी दशा होती है उनकी, और कड़ा होता है घर में, न खुद काम में लेते हैं न दूसरों को देते हैं, और कड़ा होती है। कोई ब्राह्मण को दो, कोई दरिद्र है, अपाहिज है, कमजोर है, अभावग्रस्त है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, और है सेवा में बन जाए, आपके हाथ से कर दो, मौका मिलता नहीं है बार बार, कहीं दिखे तो उसको चूकना नहीं चाहिए। ज्यादा खर्च करते तो बेटा नाराज हो जाता है। कमाओगे तो सब राजी है घर में, कमाओ तो बाप भी राजी है कि बेटा हमारा कमा रहा है, अरे बेटा कमाता नहीं है तो बाप भी राजी नहीं है, माँ भी राजी नहीं है, है? खर्च करो तो नाराज हो जाते हैं, और कमाओ तो राजी। और खर्च करते हैं अच्छे काम में तो कल्याण नहीं हो जाए कहीं इनका, इनके नरकों में जाओ बस, यही लगी हुई है धुन। सब राजी, नरकों में ले जाने में तो सब राजी है, अपना उद्धार कर ले हो, हाँ, तो कोई राजी नहीं है। अपना अच्छे काम में लगाओ, कोई राजी नहीं है, कोई राजी नहीं होगा घर में। तो स्वर्ग में, बोले स्वर्ग में चला जाएगा, कल्याण करेगा, बोले ना 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 ना, ऐसा मत करो, नरक में जाने दो। तो ये नारायण, ये दशा हो रही है भाई। महाराज जी ने कहा सावधानी रखो नारायण, सावधानी रखो, सावधानी रखो। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम